है जिसका नाम है सांटिया। ये एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है सांटिया, जिसे हम लोगों के देशों में टूनो के नाम से जाना जाता है। टूनो, इसका मतलब होता है जानना। इसको हम लोग कहते हैं जानकारी। मतलब जो कुछ भी हम लोग को जानकारी होता है, अगर वह सिस्टमैटिक नॉलेज है तो उसको हम लोग साइंस कहते हैं, यानी कि विज्ञान कहते हैं। विज्ञान उसे कहेंगे यानी कि जो कुछ भी सिस्टमैटिक नॉलेज होगा, जिसके बारे में हम लोगों को सिस्टमैटिक नॉलेज है, वह सब के सब साइंस है। मतलब साइंस कहने का अर्थ क्या हुआ? कुछ लोग कहते हैं तथ्यों और घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं। सही बात है। तो किसी तथ्य का मतलब होता है कोई भी मैटर हो। तथ्य और घटना, घटना तो आप लोग को समझ में आता होगा। तथ्य और घटना, किसी प्रकार का तथ्य हो, मैटर हो या घटना हो, उसके बारे में अगर क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों को अध्ययन है तो उसको हम लोग साइंस बोलेंगे। यानी कि कोई भी घटना हो जिसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए तो उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। आवाज आ रहा है? चंदन, चंदन आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर आ रहा है? प्रियांशु, प्रियांशु बताएंगे आवाज सही से आ रहा है? चलिए, पायल बता रही है यस सर आ रहा है, सही है, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि हम लोग का फर्स्ट क्लास है। बेसिक से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का डिफिनीशन मैं लिखवाने नहीं जा रहा हूं, बेसिक आपको बता दे रहा हूं और उसी के आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी जानकारी हम लोग का होगा उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इस विज्ञान को यानी कि साइंस को हम लोग दो पार्टों में बांटे हैं। साइंस को हम लोग दो पार्टों में बांटे हैं। साइंस को दो पार्ट में बांटे हैं। एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस। फर्स्ट को हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरे को हम लोग कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस, इसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। दूसरा हम लोग का है सोशल साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। नेचुरल साइंस क्या है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान। तो हम लोग प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो प्रयोग द्वारा सत्यापित तथ्यों और घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड, मतलब कोई भी नेचुरल साइंस यानी साइंस का पार्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाइड किया जाता है। जैसे मानव पर भी एक्सपेरिमेंट होता है और एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाइड जो भी साइंस के अंतर्गत किया जाएगा वह सब के सब नेचुरल साइंस के आएंगे। यानी कि नेचुरल साइंस में एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग पुनः वेरीफाइड करके प्रूफ करते हैं कि ये सही है, यही होना चाहिए, यही इनमें प्रक्रिया होती है। ये सारे चीजों के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान।
जैसे नेचुरल साइंस में आता है, आप लोग शरबत बनाते हो तो उसमें चीनी और जल होता है, तो पहले के जमाने में भी शरबत बनाया गया होगा, अभी भी शरबत हम लोग बनाते हैं, तो वह आपका नेचुरल साइंस होगा। बाइक पहले भी बना था, आज भी बना है, तो वह भी नेचुरल साइंस के अंतर्गत आएगा। फिजिक्स के एक छोटा सा पार्ट जिसको मैकेनिकल हम लोग बोलते हैं, मैकेनिकल साइंस, उसके अंतर्गत आता है। आप जानते होंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में मानव, हम लोगों से पहले हम लोग के मम्मी पापा जन्म लिए होंगे, इस मम्मी पापा से पहले दादा दादी जन्म लिए होंगे, दादा दादी से हम लोग बने, यानी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग बने, उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मम्मी पापा बने, उस एक्सपेरिमेंट के बाद मम्मी पापा के एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग बने, तो ये भी एक नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। नेचुरल साइंस कहने का मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट करके दोबारा उसको बनाया जा सके, उसको हम लोग नेचुरल साइंस कहेंगे, और जिसे एक्सपेरिमेंट करके दोबारा नहीं बनाया जा सके उसको सोशल साइंस कहेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों के देशों पर अंग्रेजों का शासन था, क्या फिर से अंग्रेज को हम लोग बुलाएंगे और शासन करवाएंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता है, तो ये सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा। आप जानते होंगे कि विश्व विजयी सिकंदर था, क्या आज भी है? नहीं है। क्या कल रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये सब के सब सोशल साइंस के अंतर्गत आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल साइंस क्या है। नेचुरल साइंस वही है जिसको एक्सपेरिमेंट करके दोबारा प्रूफ किया जा सकता है, जिसको प्रूफ कर दिया जाएगा उसको हम लोग नेचुरल साइंस कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि नेचुरल साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपको पता होगा या पता नहीं होगा तो आप लोग जान जाएंगे कि नेचुरल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, एक होता है फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस नेचुरल साइंस का पार्ट है जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं, निर्जीव वस्तुओं के बारे में जानते हैं। निर्जीव कहने का अर्थ क्या हुआ कि नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उसको वह आएगा फिजिकल साइंस के अंतर्गत। जैसे शरबत जो हम लोग बनाते हैं या कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं या कोई भी केमिकल्स बनाते हैं, वह सब के सब नॉन लिविंग्स होता है। कार बनाते हैं, बाइक बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, ये सब के सब नॉन लिविंग्स हैं। तो नॉन लिविंग्स हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? फिजिकल साइंस के अंतर्गत। और लाइफ साइंस के अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक और नाम है जिसको आप लोग जानते हो, बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब जीव। हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे, यानी कि जीवन के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बायोलॉजी, यानी कि लाइफ साइंस। आपको पता होगा लाइफ साइंस भी दो पार्ट में होता है। लाइफ साइंस भी दो पार्ट में होता है, एक होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। तो जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे उसको बॉटनी, जिसमें सजीवों के बारे में यानी कि जीव जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ये फिजिकल साइंस आपका दो पार्ट में आता है, जिसमें एक आता है फिजिक्स और दूसरा आता है केमिस्ट्री। एक आता है फिजिक्स और दूसरा आता है केमिस्ट्री। एक फिजिक्स आता है और दूसरा आता है हमारा केमिस्ट्री। यानी कि फिजिकल साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक आता है फिजिक्स और दूसरा क्या आता है? केमिस्ट्री। तो इसमें से हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में भी हम लोग केमिस्ट्री को भी जानते हैं कि जनरली 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन ले लेंगे, और उसके बाद जो आप लोग का 12 वाले लोग का जो स्पेशल टॉपिक बोला गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या कि यह भी एक साइंस है, साइंस का ही पार्ट है। और साइंस का ही पार्ट है तो केमिस्ट्री हम लोग छोटे चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में छोटे पार्टिकल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और फिजिक्स में इसी को बड़े लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ का संरचना, पदार्थ का संरचना,
संरचना, संगठन, संगठन, रासायनिक अभिक्रिया इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं, पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, उसकी संरचना कैसी है, वह किस तरीके से संगठित हुआ है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम इन सभी चीजों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और केमिस्ट्री के हम लोग, केमिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है। केमिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें एक आता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आता है फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में भौतिक रसायन कहते हैं। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे केमिस्ट्री का बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन मेनली 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग इसमें से फिजिकल तो हम लोग का 12 का रेगुलर क्लास में चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी फिजिकल के बाद चलेगा। फिजिकल जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ना है, और ऑर्गेनिक वो वाला पढ़ना है जो कि 11th में हम लोगों को पढ़ना था, और 11th के साथ साथ ही 12 में उसका पूरा के पूरा यूज है। 11th को तो पढ़ना ही है, और 11th के साथ साथ 12 में पूरे रिएक्शन में इसका यूज आएगा। 11th के केमिस्ट्री का, 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल यूज आएगा आपका 12 के रिएक्शन में। इसलिए 11th का केमिस्ट्री हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग 11th के केमिस्ट्री अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम लोग खास फोकस करेंगे 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शुरू कर देते हैं हम लोग 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब शुरू करेंगे यहां से सभी लोग लिख लिख करके अपने कॉपी पर लिख लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा, मैं उसका एक अलग वीडियो डाल दूंगा और अलग वीडियो से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और जो लोग समर्थ होंगे वह क्लास में भी आ जाएंगे, पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन, यहां कार्बनिक से ही हमको पता चल गया, हिंदी में एक शब्द आया है कार्बनिक। ये कार्बनिक बना है कार्बन से, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि कार्बन के रसायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र का रसायन शास्त्र का वैसी शाखा है, वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ट्राई है तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा। कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करेंगे, बारे में अध्ययन करते हैं। देख लीजिएगा, थोड़ा सा जहां आपको राइटिंग ना समझ में आए वहां पर मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करेंगे या अध्ययन करते हैं। इसको इंग्लिश में जिनको लिखना होगा लिख लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील्स अबाउट या वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन। इसमें दो शब्द आएंगे, एक हाइड्रोकार्बन एंड, और को हम लोग एंड लिखते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील्स अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग मात्र दो चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन, एक पहला जो है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग दो चीजों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, एक तो हाइड्रोकार्बन होगा और दूसरा डेरिवेटिव्स होगा। तो हमको जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, पहले जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तब तो देयर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है उससे उत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है उससे उत्पन्न। तो किससे उत्पत्ति इसकी होगी? हाइड्रोकार्बन का। तो पहले तो हाइड्रोकार्बन के बारे में जान जाएं, तब तो जानेंगे कि हम लोग डेरिवेटिव्स उसका क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं और उसके बाद उसके व्युत्पन्न के बारे में जानेंगे। रोहित सिंह, यस गुरुजी, अब्दुल, सभी लोग क्लास को लाइक करिए। हाँ सही बात है, प्रियांशु बोल रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे। लाइक करिए और शेयर करिए। सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। हेलो, हेलो। हाँ, फिर से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, हम लोग फिर से देख रहे हैं। हाइड्रोकार्बन अब हम लोग शुरू करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है पहले तो जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है, उसके बाद उसके व्युत्पन्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कोई दिक्कत? तो शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। एकदम बेसिक से चलेंगे, घबराना नहीं है। अब क्लास डेली हम लोग का होगा क्योंकि हम सीख लिए हैं। अब नवीन सर को मेरे को नहीं सिखाना पड़ेगा, हम आ करके स्टार्ट कर लेंगे और क्लास शुरू कर देंगे। आप लोग का अब दोष नहीं रहेगा, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। क्लास डेली हम लोग का चलेगा। हाँ, थोड़ा सा समय पहले हो जाएगा, 6 बजे से हो सकता है कि क्लास चलेगा, लेकिन डेली अब क्लास चलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। और डेली 1 घंटा हम लोग आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप कहिएगा, उसका वीडियो बना देंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप क्लास पर भी आकर के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम वहां भी आप लोगों को बता देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन के बाद हाँ, एक और चीज, जो लोग
मशरक के आसपास होंगे, यानी कि मशरक में होंगे, तो अगर उनको इच्छा होगा तो यहाँ पैराडाइज में आप लोग आ करके बैठ करके लाइव क्लास न हो करके आप भी ऐसे भी क्लास कर सकते हैं, ऐसे भी आप लोग आ करके क्लास देख सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं जिनको संभव नहीं है वो घर से तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप यहाँ आकर के बैठ के पढ़िएगा तो भी, या आप घर पे भी पढ़िएगा तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ में हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी इसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन इसको आप तोड़ोगे तो दो शब्द से मिलकर के बना है, एक तो हाइड्रोजन और प्लस कार्बन। यानी कि हमसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और साथ साथ में कार्बन हो, यानी कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन हो, या कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हो, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन हो, या हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन हो, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन या कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन उपस्थित होगा, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन कहने का अर्थ क्या है कि हमको दो चीज दिखने को जरूर मिलना चाहिए उसमें, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। अगर हमको हाइड्रोजन और कार्बन दो चीजें मिल जाती है तो हम श्योर कह देंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है। जैसे हमारे पास ये CH4 एक मीथेन गैस होता है, आप लोगों को पता होगा या पता नहीं होगा तो आप लोग जान जाएंगे। ये CH4 एक मीथेन गैस है। बताइए इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है, तो बता दीजिए कि ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। तो ये हम लोगों को हाइड्रोकार्बन है। आप अल्कोहल का नाम सुने होंगे C2H5OH, जो हम लोग के नीतीश कुमार, जो हम लोग का मुख्यमंत्री हैं, इसको बैन किए हुए हैं बिहार में। C2H5OH, इसी अल्कोहल को हम लोग पीने का काम करते हैं। यही अल्कोहल जो होता है जो पीने योग्य होता है। तो इस अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो देखिए इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो दो चीज मेरे को मिलना चाहिए, एक तो कार्बन मिलना चाहिए और दूसरा हाइड्रोजन मिलना चाहिए, तो हम लोग उसको हाइड्रोकार्बन कह देंगे। सेकंड चीज, आप लोग चीनी को जानते होंगे, C12H22O11, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। सुक्रोज का फॉर्मूला है। तो आप लोग इस सुक्रोज का मतलब आप लोग जानते हैं चीनी होता है। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी। तो ये चीनी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। तो आप बताइए कि ये एक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये डेरिवेटिव्स भी इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन से ही बना है। ये हाइड्रोकार्बन से ही बना है। ये भी जो अल्कोहल है इसमें भी डेरिवेटिव्स OH जुड़ा हुआ है, OH डेरिवेटिव्स, जिसको आगे चल करके हम एक नया नाम देंगे जिसका नाम होगा फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप नाम देंगे। जो OH फंक्शनल ग्रुप है इसको अल्कोहल हम लोग बोलते हैं। OH फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल है। तो ये देखिए पहले हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना है, पहले हाइड्रोकार्बन से ये मिलकर के बना है। ये चीनी भी जो था ये भी हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना है। तो हम लोग कह देंगे कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दो चीजें मिलेगा उसको हाइड्रोकार्बन हम लोग कहेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं और हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन करते हैं। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन करेंगे, कॉपी निकाल लीजिए और लिख करके कोशिश करिए पढ़ने के लिए। सिर्फ वीडियो देखिए मत, जहां पर आपको दिक्कत हो रही है वहां पर लिख करके आप लोग पढ़िए। वीडियो तो देखिए ही, और जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। इतना शेयर करिए कि आग लग जाए। चलिए हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन, वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ
साथ साथ कार्बन उपस्थित हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि दो चीजें हम लोगों को मिलना चाहिए, एक तो हाइड्रोजन मिलना चाहिए, दूसरा कार्बन मिलना चाहिए। हाइड्रोजन और कार्बन अगर मिल जाएगा तो उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए CH4 एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। C2H6 ये इथेन के नाम से आप लोग जानते होंगे, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। C3H8 ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। मतलब हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या कि हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन होना एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के साथ साथ अगर कार्बन उपस्थित होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन उपस्थित हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन है और क्या है? हाइड्रोजन है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन हमको कहीं भी दिख जाएगा उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन के प्रकार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। देखिए एक चीज और आपको हम बता दें कि लाइव क्लास आप लोग का चल रहा है तो इसमें हमको सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोलना नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग सभी लोग अपने हैं, इसलिए आप जितना हो सके लाइव इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए। देखिए आप लोग के शेयर से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। 214 लोग अभी तक जुड़ गए हैं। आप लोग के सपोर्ट से 214 लोग अभी तक जुड़ गए हैं। फर्स्ट क्लास हम लोग का है, फर्स्ट क्लास में इतने लोग हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, सभी लोग मिलकर के सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिए और मेरे को सब्सक्राइब के लिए कहना ना पड़े, आप लोग सब्सक्राइब इतना करा दीजिए कि एक हम लोग का चैनल 10 से 15 दिन में मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हम लोग प्रकार देखेंगे। हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो वर्गों में बांटे। एक तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड को हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड का हिंदी होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन भी बोलते हैं। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन भी बोलते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका आता है अल्कीन, अल्काइन और साइक्लिक आता है कुछ।